प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। प्यारे साथियों, इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम खुले बाजार की अर्थव्यवस्था के तहत पढ़ते हैं और एग्जाम में आपके 2 नंबर में मतलब शॉर्ट आंसर टाइप में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, साथ ही साथ यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन निकलते हैं। आइए वो टॉपिक आपके सामने मैं रख रहा हूं, इसको कहते हैं ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन या व्यापार शेष। व्यापार शेष होता क्या है प्यारे साथियों? व्यापार शेष की परिभाषा आपसे 2 नंबर में पूछी जाती है। व्यापार शेष का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी देश के द्वारा एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात का कुल अंतर, मतलब सीधा है कि हम एक देश जब दूसरे देश के साथ अपना पूरी तरीके से जो दृश्य मदें हैं और अदृश्य मदें हैं उसका जो निर्यात कर रहा है, साथ ही साथ वह दृश्य या अदृश्य मदों का जो आयात कर रहा है, उनके बीच में डिफरेंस कितना है। आइए इसे हम डेफिनेशन के साथ लिखते हैं और समझते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। परिभाषा हम लोग देखते हैं इसकी। जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापारिक क्रियाएं करता है, अब व्यापारिक क्रियाओं को हम आर्थिक लेन देन भी कह सकते हैं, करता है तो इस दौरान दोनों देशों के मध्य होने वाले कुल निर्यात एवं आयात के मध्य अंतर एवं आयात के मध्य अंतर को हम व्यापार शेष कहते हैं। व्यापार शेष कहते हैं। क्लियर है? तो मतलब जब एक देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापारिक क्रियाएं करता है और ये क्रियाएं किस रूप में करता है, और इसमें इस दौरान दोनों देशों के मध्य होने वाले कुल निर्यात एवं आयात, ये क्रियाएं क्या हैं? कुल आयात और निर्यात का प्रतिफल है। और इनके बीच अंतर, मतलब ये देखा जाता है कि भाई इसमें आयात ज्यादा हो रही है या निर्यात ज्यादा हो रहे हैं। अब ध्यान देना है, इसमें व्यापार संतुलन या व्यापार शेष या ट्रेड बैलेंस को हम किस रूप में देखने वाले हैं, तो इसके जो टाइप हम देखेंगे वो 3 रूपों में हम देख सकते हैं। कितने रूपों में देख सकते हैं भाई? तो इसको हम 3 रूपों में देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात हुई व्यापार शेष के प्रकार। अब व्यापार शेष के मदों के प्रकार अगर हम कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा। व्यापार शेष की मदें, अब मदें अगर हम देखेंगे तो मदों में हमको 2 चीजें देखने को मिलती प्यारे साथियों, जिसमें 2 चीजें कौन कौन सी हैं?
तो एक तो आपकी दृश्य मदें हैं और एक अदृश्य मदें हैं, विजिबल है और इनविजिबल है। तो दृश्य मदों को भी बार बार पूछा गया है वन वर्ड में एमसीक्यू के रूप में। दृश्य मदें, दृश्य मतलब जो दिखाई दें, और अदृश्य मदें जो दिखाई ना दें। अदृश्य मदें, ये दो चीजें आपके सामने रहने वाली हैं। तो दृश्य और अदृश्य, अब आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि दृश्य क्या है, अदृश्य क्या है। दृश्य में सभी वस्तुएं आ जाएंगी, सभी वस्तुएं आ जाएंगी, सभी वस्तुओं का व्यापार आ जाएगा। आयात हो या निर्यात हो, ठीक, चाहे हम आयात करें चाहे निर्यात करें। लेकिन अदृश्य में सेवाएं आ जाएंगी, सेवाओं का व्यापार, चाहे इसका आयात हो चाहे निर्यात हो। तो आप इन पॉइंट को अपने एग्जाम में भी ले जा सकते हैं ऐसे हूबहू इन्हीं पॉइंट के तरीके से। चाहे हम इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे हम एक्सपोर्ट कर रहे हो, और यहां पर भी चाहे हम इंपोर्ट कर रहे हो चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्लियर है? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दृश्य और अदृश्य। अब आप कहोगे अदृश्य मदों में क्या आ जाएगा, तो आप में आ जाएगी बैंकिंग सेवाएं आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी प्यारे साथियों, बैंकिंग आ जाएगा, ठीक है, बीमा की सेवाएं आ जाएंगी, जहाज रानी आ जाएगी। ये क्वेश्चन होता है, पोर्ट पत्तन वाला होता है, वो आ जाएगा। आप पर्यटन को भी ले लो, पर्यटन आ जाएगा। आप स्वास्थ्य को ले लो, स्वास्थ्य के लिए लोग आते जाते हैं, पर्यटन के लिए भी लोग आते हैं। तो ये सारे अदृश्य मदें होती हैं जिनको हम व्यापार शेष में रखने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, चाहे उनका आयात हो रहा हो एक देश में और चाहे कोई देश निर्यात कर रहा हो, इंपोर्ट कर रहा हो, चाहे एक्सपोर्ट कर रहा हो। अब एक बड़ी बात आ जाती है कि आखिर में व्यापार शेष के प्रकार हम कैसे देख सकते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं जो हम लोग मदों के बाद बात कर रहे हैं। कौन कौन से 3 प्रकार और कैसे इनको देख सकते हैं। तो एक तो होता है अधिशेष, अधिशेष को हम सरप्लस कहते हैं। अधिशेष कब होगा, इसका सूत्र क्या होगा, तो इसको अधिशेष को हम ऐसे देखेंगे, अगर हमारे पास जो निर्यात है वो आयात से ज्यादा है, और निर्यात किसका भाई, दृश्य मदों का अदृश्य मदों का इंक्लूडेड है, दोनों दृश्य और अदृश्य का निर्यात। अगर ये निर्यात ज्यादा है और हमारे पास आयात कम है, ये हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट हमारा कम है, तो ये बेहतर की कंडीशन है, अब हमारे पास पैसा बच रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसको भी लिखना होता है। निर्यात की मदें हमारे पास ज्यादा है, आयात की कम है, ठीक है, आयात कम है इसका मतलब हमारा खर्चा कम है। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है घाटा। घाटे वाली व्यवस्था कब आती है, इसका सूत्र क्या होगा, तो यहां पर घाटा तब लगेगा जब हमारे पास निर्यात आयात की अपेक्षा कम हो जाए, आयात बढ़ जाए, हमारा इंपोर्ट जो है वो हमारे एक्सपोर्ट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अब एक्सपोर्ट हमारा हो जाएगा कम और इंपोर्ट हो जाएगा ज्यादा। यहां पर हम सामान ज्यादा मांगा तो पैसा हमको ज्यादा देना पड़ जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे हमारा कम हो जाएगा, इससे हमारा व्यापार घाटा दिखाई देता है। अब आते हैं संतुलन की तरफ, और संतुलन का जो फार्मूला बनेगा प्यारे साथियों, वो संतुलन कैसे बनता है, जब हमारा आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बैलेंस में हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बैलेंस में होते हैं, तो इसको हम इस रूप में पाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि हमारे पास कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिससे हमारे पास क्या हो जाए कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई इंपैक्ट पड़े, वो भी निगेटिव। अब ये आपके प्रकार हो गए, आपके पास मदें हो गई, लेकिन अब मुद्दा ये हो जाता है कि भाई आखिर में हम व्यापार से कैसे पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, इसका पूरी की पूरी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या असर होता है। तो आपके पास है इसका महत्व, व्यापार से इसका विदेशी मुद्रा पर प्रभाव। मैंने अभी कहा कि यदि घाटे की व्यवस्था बनती है, हम आयात ज्यादा कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता ज्यादा हो जाएगी, और इससे इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा, और ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़े।
तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा कि भाई जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हमारा कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। नीतिगत निर्णय मतलब अगर हम बात करें कि चाहे बजटीय प्रोसेस हो चाहे आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति हो, इन दोनों को जो आरबीआई बनाती है प्यारे साथियों उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं, उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी सरकार बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, वो हमारे पास फिजिकल पॉलिसी कहलाती है, राजकोषीय नीति कहती है। मतलब बजट में हम उसकी चर्चा करते हैं कि अब हमको टाइट मनी पॉलिसी बनानी है या फिर हमको लूज मनी पॉलिसी बनानी है। अगर हमको विस्तारवादी नीति का अनुसरण करना है तो यह भी हमें सिखाता है, व्यापार संतुलन इंडिकेट करता है। और साथ ही साथ अगर हमको टाइट मनी पॉलिसी बनानी है तो उससे भी हमको अलर्ट करता है। और इस तरीके से चाहे सरकार हो जो बजटीय प्रोसेस में राजकोषीय नीति में अपने प्रावधान करता है और चाहे आरबीआई अपने मौद्रिक नीति में प्रावधान करती है, वो व्यापार शेष के अवलोकन से ही पता चलता है। ये इसका पढ़ने का अवलोकन का महत्व होता है। तीसरे पॉइंट पे आया, अर्थव्यवस्था का संकेतक है। अब अर्थव्यवस्था का संकेतक भाई कैसे है? यदि हमारे देश में अगर हम निर्यात बढ़ा रहे हैं प्यारे साथियों, निर्यात अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो याद रखना अगर निर्यात बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्रेडिटेड होगा, मतलब धन आ रहा है, ये धन के आगमन का सूचक है। हमारे पास प्राप्तियां हैं, हमारे पास देयताएं नहीं है, ये हमारे पास प्राप्तियों का सूचक है। ये बताता है कि हम रिच हो रहे हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजबूत हो रहा है। लेकिन वहीं पर इसका दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो पहलू है, यदि आयात बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यदि आयात बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो ये हमारे देयताएं बढ़ाता है। मतलब क्रेडिट की जगह अब डेबिटेड वाली स्थिति आ जाती है, देनदारियां बढ़ जाती हैं, भुगतान बढ़ जाता है। और जब जब हम आयात बढ़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो पैसा है वो विदेश में चला जाता है, दूसरे देशों की तरफ चला जाता है। तो हमारे पूरे के पूरे ट्रेड बैलेंस को पढ़ने का ये नजरिया होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। 4 बिंदु हमने बताया प्यारे साथियों। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको किस तरीके से ट्रेड बैलेंस का किस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखना है, यह हमने आपको डेफिनेशन लिख के बताई। फिर जो दो देशों के मध्य होने वाले कुल आयात और कुल निर्यात के अंतर को इंडिकेट करता है, इसी अंतर को ही हम लोग व्यापार शेष कहते हैं। अब व्यापार शेष में कौन कौन सी मदें आती है, मैंने आपको यह समझाया कि एक तो आपके पास आ जाएगी प्यारे साथियों दृश्य मदें, और दृश्य मदों के साथ ही साथ आपके पास अदृश्य मदें। इनमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों जुड़ा होता है, इनमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों जुड़ा होता है। अदृश्य मदों में आपको एग्जांपल देने की जरूरत होती है, बैंकिंग है, जहाजरानी है, बीमा है, पत्तन है, स्वास्थ्य है। ठीक, फिर हमने कहा कि इसके लिए हमको व्यापार शेष के प्रकार, तो इसमें अधिशेष है, घाटा है और संतुलन है। अब इसके हमने महत्व को भी बताया। आई होप आपको भुगतान संतुलन या व्यापार संतुलन वाले टॉपिक में खुले बाजार की क्रिया में आपको व्यापार शेष वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, आपका दिन शुभ हो। बने रहिए हमारे साथ विद्याकुल के साथ। नमस्कार।